اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذوات الأكمام والحب ذو عصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان وخلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من النار
खलक़ल जन्न मिन मारिजुम मिनन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब मैं गुजारिश करता हूँ वाले जनाब से नारे सलवात सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तारीख़ की मुनासिबत से बारगाह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम में कुछ शेर पेश करना चाहता हूँ, मुलाज़ा करना। अर्ज़ करता हूँ कि जिसे कुरान कहे मोमिन वो काफिर हो नहीं सकता। जिसे कुरान कहे मोमिन वो काफिर हो नहीं सकता। यह असरारे ख़फ़ी हर एक पर ज़ाहिर हो नहीं सकता। तो रसूलुल्लाह ने जिसको निकाला अपनी महफ़िल से वो अब बज़्म अबू तालिब में हाज़िर हो नहीं सकता। रसूलुल्लाह ने जिसको निकाला अपनी महफ़िल से वो अब बज़्म अबू तालिब में हाज़िर हो नहीं सकता। तो क्या मर्तबा है हज़रत इमरान आपका, क्या मर्तबा है हज़रत इमरान आपका। मोहसिन है आप, दीप है एहसान आपका। क्या मर्तबा है हज़रत इमरान आपका, मोहसिन है आप, दीप है एहसान आपका। तो इंसानियत नवाज मुदर्रिस हैं आप ही, इंसानियत नवाज मुदर्रिस हैं आप ही। ऐसा भुला ना पाएंगे इंसान आपका। इंसानियत नवाज मुदर्रिस हैं आप ही, ऐसा भुला ना पाएंगे इंसान आपका। तो की आप ही ने मुरसल आज़म की परवरिश, की आप ही ने मुरसल आज़म की परवरिश। बेटा अली है फ़ख्र सुलेमान आपका, कि आप ही ने मुरसल आज़म की परवरिश। बेटा अली है फ़ख्र सुलेमान आपका। तो दीजिए करम की भीख ज़फ़र को भी या अली, दीजिए करम की भीख ज़फ़र को भी या अली। मशहूर है बहुत दर सुल्तान आपका, दीजिए करम की भीख ज़फ़र को भी या अली। मशहूर है बहुत दर सुल्तान आपका।
अब मैं गुजारिश करता हूँ अली जनाब मौलाना मज़हर अली आरफी साहब से। नारे हैदरी, नारे सलवात, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। करबला 1 पे लाइव चल रही है और वालदा कुर्बान काजी पिछड़ा रहा है, मतलब सूरह फातिहा। बेहतर बेहतर। लाइव तो कल भी था शायद, कल था नहीं कल लाइव? भी लाइव था ना, कल फेसबुक लाइव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहाँ रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदिना व नबियना व शफीइ ज़ुनूबिना महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल लैल इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह अल-हम्द और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर बरादरम जनाब क़ुरबान साहब के वालिदैन को इसाल सवाब फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इय्याका नअबुदु व नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। रादरम जनाब क़ुरबान साहब के वालिदैन के रूह एक सलवात इरशाद फरमा दे मोहम्मद। मैंने आप हज़रात की खिदमत आलिया में एक हदीस मुबारका पेश करने की सआदत हासिल की है कि जिसमें हुजूर ख़त्म मरतबत नबियों के सरदार, रसूलों के ताजदार, इमामों के शहरियार, ख़ातिमुन्नबिय्यीन, सैयदुल मुरसलीन, शफ़ीउल मुज़निबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी कि अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। जन्नत तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे है।
कल भी लखनऊ के इसी बारगाह जनाब उम्मुल बनीन में आप हज़रात से ख़िताब किया था। मरहूम जनाब रज़ी हसन साहब के जिनका इसी कोरोना की बीमारी के सबब वतन से दूर यानी मुंबई में इंतकाल हो गया था। और आज जो ये मजलिस है, आज की मुनासिबत ये है कि यूँ तो जितने हैं सब खादिम हैं जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के और उनसे मनसूब इस रज़ा खाने के भी, लेकिन जनाब क़ुरबान साहब चूँकि खादिम होने के साथ साथ उनकी वालिदा गिरामी की आज 9 माही की मजलिस है, इसाले सवाब मनसूब की आय से उन्होंने वालिदैन से। और मैंने इसी मुनासिबत के पेश नज़र आप हज़रात की खिदमत आलिया में जिस कौल मुबारक की तिलावत की सआदत हासिल की है उसका तर्जमा मैं पेश कर दिया। रब्त के लिए फिर अर्ज़ करता हूँ कि इरशाद मुरसल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, कि अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, तुम्हारी माँओं के कदमों के नीचे यानी माँओं के पैरों के नीचे जन्नत। माँ ज़िंदगी के सुकून का नाम है, माँ ज़िंदगी के करार का नाम है, माँ इज़्ज़तों के सरमाए का नाम है, माँ औलाद की बेहतरीन हिफाजतगाह का नाम है। एक माँ और एक बाप दोनों ये अपनी औलाद की अज़ीम इमारत के मज़बूत सुतून हुआ करते हैं। न बग़ैर माँ के कोई वजूद में आता है, न बग़ैर बाप के आता है। और जब माँ और बाप दोनों ही इंसान के वजूद की ज़मानत हैं तो एहतराम में भी, इज़्ज़त में भी, खिदमत में भी माँ और बाप का दोनों का हमें ख़याल रखना चाहिए। माँ की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि जिसकी मिसाल भी दी जाती है तो मिसाल तंग पड़ जाती है। माँ की मोहब्बत मिसालों से आगे बढ़ जाती है, इसीलिए माँ की मोहब्बत ममता कहलाती है। रही बात बाप की, बाप ऐसे साए को कहते हैं कि जब तक ये साया सर पे होता है इंसान को इस साए की कद्र व कीमत का पता नहीं चलता है। जब ये साया सर से हट जाता है तब पता चलता है इंसान को कि अगर 1000 साए भी साया करने के लिए आ जाएं तो भी इंसान अपने आप को बेसाया समझता है। अगर दुनिया के 1000 हाथ भी इंसान की मदद के लिए आगे बढ़ जाएं और बाप जैसा साया सर पर न रहे, बाप जैसा मज़बूत और अज़ीम साया करने वाला गुज़र जाए, परवरिश करने वाला गुज़र जाए, तो इंसान घर के अंदर भी अकेला महसूस करता है। और अगर बाप होता है और बाप अगर इस आलम में भी है कि इतना बीमार हो कि बिस्तर से उठने की हिम्मत ना हो, तो भी औलाद को ढारस रहती है कि हमारे सर पे हमारा बाप मौजूद है। अभी भाई नईम जो मुझे अपनी गाड़ी से यहाँ तक लाए, मेरे भाई ये मेरे पड़ोसी हैं, बस हमने कदम रखा था, मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया। हमारे वालिद साहब चुके अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ तो खुदा का शुक्र है कि वो करबला की ज़ियारत का भी शरफ़ हासिल किए हुए हैं, हज भी किए हुए हैं, मगर बहुत बुज़ुर्ग हैं, तकरीबन इस वक्त 80 साल की उम्र में है। और ये मुझ जैसा तालिब इल्म जो बोल लेता है, इसमें मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें तूल उम्र अता फ़रमाए, जनाब शब्बीर हुसैन साहब को उनका बड़ा हाथ है। मेरी उम्र 5 साल मुकम्मल नहीं थी, उस वक्त भी उन्होंने मुझे सही कर के सुधार के मिंबर पर बिठाना शुरू किया था। मैंने इसका इतराफ़ अभी 12 मुहर्रम की जो उरई में मैंने मजलिस पढ़ी थी, बड़े पैमाने पर होती है, जो सरकार आफ्ताब शरीयत
कल्ब जवाद साहब को पढ़ना थी, फिर मैंने पढ़ी उनकी जगह, उसमें भी किया था मैंने कि अपने वालिद साहब का ये मैं, यूँ तो खैर हर तरह से बाप का एहसान होता ही होता है, लेकिन इस बोलने में जो बड़ा हाथ है, जहाँ सातिज़ा का होता है अल्लाह उन्हें तूल उम्र अता फरमाए, गुज़र गए हैं तो जन्नत में जगह दे, वहाँ वालिद साहब का हमारे बड़ा हाथ है। तो अभी मैं उससे ये कहता आ रहा था, वो सुन रहे थे कि जितना हो सके उनकी खिदमत करें, जितना हो सके उनका ख्याल रखना, जितना हो सके उतना करना, क्योंकि जब किसी भी माँ हो या बाप हो, दोनों में से जब इनकी ये उम्र होती है कि जब ये बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ी को पहुँच जाते हैं, तो ज़ईफ़ी की उम्र में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। ज़ईफ़ी की उम्र जब ये ज़ईफ़ी को पहुँच जाते हैं, तो अगर खिदमत में थोड़ा भी कोताही हो जाती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है। जुमले की मेरे कद्र करना, सब बग़ैर माँ और बाप के वो हैं जो नहीं आए, माँ और बाप के ज़रिए हम सब वजूद में आए, जुमले की कद्र करना। अहले लखनऊ हैं, ज़बान का शहर है, ज़बान के जानने वाले हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। हमें उतना ही ज़्यादा उनकी खिदमत में अपने आप को बढ़ा देना चाहिए कि हमने अगर खिदमत अभी की थी और फिर उन्होंने उसी खिदमत के लिए आवाज़ लगा ली, तो हमें अपने अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आने देना है, उनकी खिदमत और ज़्यादा हमें करते रहना है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमें अपने आप को चिड़चिड़ेपन से बचाना है, हमें अपने आप को झुंझलाहट से बचाना है। क्यों? आम आदमी के साथ भी ये बात अच्छी नहीं है, अखलाक की गिरावट है। अगर कोई किसी के साथ में ऐसा करे, जो जाए के माँ और बाप, तो इनका तो एक अजीम ही मर्तबा है। मुझे बाप के लिए तो ये हदीस भी याद आती है, जो किताब है उफ तक ना कहो, यानी माँ और बाप के लिए, जहाँ कि कुरान मजीद की आयत है, वला तकुल लहुमा उफ। इसके बाद भी मुझे पढ़ना, मगर बात रोक रहा हूँ ज़रा सा, चूँकि बात समझानी है। यानी माँ और बाप के लिए लफ्ज़ उफ नहीं कहना है। उफ क्यों नहीं कहना, क्यों मना किया? लफ्ज़ उफ इतना आसान है, जरा मुतवज्जह रहिएगा। मैं भी प्रैक्टिकल में आपको ले रहा हूँ अपने साथ। मुझे पूरे साल आप सुनते हैं, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, जहाँ पूरे शहर लखनऊ में सुनते हैं, इस रज़ाख़ाने में तो 12 महीने में से कम 8 में तो मुझे आप सुन ही लेते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो जाती है। जब यहाँ पर खमसा या 3 मजालिस या और दीगर मौक़े पर मेरा खिताब होता है, तो 12 ही मान लीजिए कम अज़ कम। उफ़ आप बड़ी है कहिए, उसको अरबी ज़बान में आपको कहना है, तो उसके लिए हलक से आवाज़ निकालनी है, आइन हलक से आवाज़ निकलेगी। छोटी है कहिए, जिस हे से हाशिम बनता है, जिस हे से हाशिम बनता है, उसके कहने में आपको हलक पे ज़ोर नहीं देना। आइन है, हलक पे ज़ोर दिया जाएगा। बड़ी है हैदर कहना है, हलक से कहिए। अलहम्द कहना है, हलक से कहिए। मगर छोटी है कहने में, ये जो नाफ देख प्रैक्टिकली गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं इस वक्त, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल पे आ गया मैं। हे कहना है तो ये जो नाफ है, इस पर ज़रा सा ज़ोर पड़ेगा, पेट अंदर को जाएगा। हे कहिए, कह के देख लीजिए, अभी तजर्बा हो जाएगा। हे ज़रा सा हिला पेट, हलक पे ज़ोर नहीं पड़ा, हलक को आपने परेशान नहीं किया। तो उसी तरीक़े से जो जिन अल्फाज के ऊपर तशदीद आती है, उनको कहने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब्बास कहा, बेदो मरतबा आई। रब्बानी कहा, बेदो मरतबा आई। गयूर कहा, बेदो मरतबा आई। लेकिन उफ कहा, आसानी से मुंह से निकल गया, तशदीद भी नहीं है। माँ और बाप के लिए लफ्ज़ उफ कह के बतला दिया कुरान ने कि जिन्हें इतना आसान सा लफ्ज़ नहीं कहना है, तो और लफ्ज़ों की तो औकात क्या है। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतना आसान लफ्ज़ भी उनकी किसी बात के जवाब में पलट कर नहीं कहना है माँ और बाप के, तो लफ्ज़ों की तो बात क्या रही, नहीं कहना। तो उनको हमें इतना भी नहीं कहना है। उसी किताब के अंदर मुझे मिली एक हदीस, आपने फरमाया कि दुआ अल वालिद लिवलदिह का दुआ इन नबी ले उम्मते। देखिए बाप की अज़मत देखिए आप, फिर माँ के बारे में थोड़ा खिताब होगा, बात तमाम हो जाएगी। बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में बिल्कुल ऐसे है, कैसे है देखिए आप। बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में कैसे है, का दुआ इन नबी ले उम्मते, जैसा कि एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। मुतवज्जे हैं, बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में बिल्कुल ऐसे, तशरीफ़ लाइए, जैसा कि एक नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। तो बाप की दुआ लीजिए, माँ की दुआ लीजिए, इनकी दुआ लेने, जुमले की फिर कदर करना, इनकी दुआ लेने वाले
चटियल मैदान में भी होते हैं, अल्लाह वहाँ पर उनके लिए साए का इंतज़ाम भी कर देता है, फर्श का इंतज़ाम भी कर देता है। और जो माँ और बाप की दुआ नहीं लेते हैं, मखमली बिस्तर पर भी होते हैं तो नींद नहीं आती है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो माँ और बाप की कदर करें। माँ ज़िंदगी के सुकून का नाम है, बाप उस सुकून के फराहम करने वाले का नाम है। माँ एक अजीम हस्ती का नाम है, उसी अजीम हस्ती को जो समझा दे उसी को बाप कहते हैं। माँ उसे कहते हैं जो अपने कदमों पर बच्चों के पैरों को रखकर चलना सिखाती है। बाप वो होता है जो दुनिया के नशेबो फराज से गुजर कर ज़िंदगी को गुजारने का सलीका सिखाता है। माँ औलाद को रोटी खाना सिखाती है, बाप उस रोटी के खाने का सलीका बतलाता है। माँ औलाद को ये बतलाती है कि ज़िंदगी गुजारना कैसे है, बाप ये बतलाता है कि इसी ज़िंदगी को गुजारा कैसे जाएगा। माँ अपने आप को इन खुद को बेआराम कर लेती है, औलाद को आराम की जगह पर सुलाती है। माँ अपनी हड्डियों का रस पिलाकर औलाद को परवान चढ़ाती है। बाप अपने जज्बात को बालाए ताक रखकर अपनी औलाद की तमाम तर ज़रूरतों को पूरा करता है। कभी आप गौर कीजिए, तो बाप भी मौजूद है, औलाद के बराबर भी मौजूद है। अक्सर ये देखा गया है कि बाप को उसी शय की ज़रूरत होती है, बाप उसी शय का ख्वाहिशमंद होता है, बाप को भी भूख लगी होती है, बाप भी अच्छा पहनना चाहता है, मगर औलाद की ख्वाहिश के पेश नज़र बाप अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर देता है और ऐसा जाहिर कर देता है कि बस जिस चीज़ की ज़रूरत मुझे थी अब मुझे नहीं रही, बल्कि मेरी औलाद को उसकी ज़रूरत है। इसे कहते हैं बाप। तो बाप की हमेशा कदर करें, माँ की हमेशा इज़्ज़त करें। इन दोनों को हमेशा ऐसे लेकर चलें जैसा कि तराजू के दो पल्ले, ये भी बराबर वो भी बराबर। इसकी भी खिदमत करें, उसकी भी खिदमत करें, इसकी भी इज़्ज़त करें, उसकी भी इज़्ज़त करें। और माँ वो ही लायक इज़्ज़त व एहतराम होती है जो औलाद को ये बतला दे कि ये तुम्हारा बाप है और इसकी तुम्हें कद्र करना है। तो कुछ कह गया हमने तो, चूँकि इस्लाम ने हमसे कहा, भाई मैं ज़रा बड़ा एहतियात से गुजरूँगा, मुतवज्जे रहिएगा। भरे मजमू में भी आप सुनते हैं, मुख्तसर चूँकि लॉकडाउन का ज़माना है, आज 21 जून 2020 है, इसमें भी आप ही को सुनना है। तेज़ तेज़ माइकों में भी पढ़ते थे, आज बगैर माइक के भी काम हमें चलाना है, बस जुमले की कदर आपको करना है। इस्लाम ने कहा कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। माँ किसे कहते हैं? जिसकी औलाद हो जाए। हम तो ऐसे एहतराम करने वाले हैं, हमारी पूरी कौम ऐसा एहतराम करने वाली कौम है कि हम सिर्फ उन माँओं का एहतराम नहीं करते सिर्फ कि जिनके औलाद हो, हम तो ऐसी को भी अपनी माँ कह देते हैं जिनकी औलाद न हुई हो। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक जनाब खदीजतुल कुबरा जैसी मोहसिना इस्लाम, शरीक हयात पैगम्बर इस्लाम, कि जिनकी सारी दौलत इस्लाम पे कुर्बान हुई, वो भी माँ है। एक वो भी माँ है कि जिसके शिकम मुक़द्दस से हज़रात हसनैन जैसे फूल नमूदार हुए, ऐसों की वलदियत हुई, वो भी माँ है। हम एहतराम सबका करते हैं मगर बक़द्र वुसअत ज़र्फ़। हम ऐसी खातून का भी एहतराम करते हैं जो फ़िरौन जैसे के घर में हो। तवज्जो, हम उस खातून का एहतराम करते हैं जो फ़िरौन जैसे मलून के घर में हो। और जब हम इंसाफ की तराजू पर रखने में आते हैं तो फिर हम ऐसी खातून का एहतराम नहीं करते कि अगर वो मासूम नबी के घर में भी हो और उसका ख्याल ना करे। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर कोई मासूम इमाम के घर में भी है और उसे अपने शौहर का ख्याल नहीं है, हम एहतराम नहीं करते, चाहे वो इमाम हसन मुज्तबा के घर में हो, चाहे इमाम मोहम्मद तकी के घर में हो। और अगर उसे अपने शौहर का ख्याल है
तो हम एहतराम कल भी करते थे, हम तो एहतराम आज भी करते हैं। ये कौम तो एहतराम कर रहे हैं, वो जुमले की कदर करना, ये कौम तो एहतराम करने वाली है, दूसरे ऐसे तो हों कि वो एहतराम के लायक बने तो सही। सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो हम तो माँ और बाप की भी खिदमत करते हैं और सबके एहतराम के भी कायल हैं, और यही हमें दर्स दिया गया है और इसी दर्स के ऊपर हम अमल करते हैं। 4 मिसरे सुन लीजिए माँ के लिए। ज़ाहिर है कि माँ के इसाले सवाब के लिए नौमाही है बरादरम जनाब कुर्बान साहब की वालिदा की, और जब भी किसी घर से माँ गुजर जाती है तो आलम होता है कि तमाम गर्दे यतीमी से हट गया चेहरा, तमाम गर्दे यतीमी से हट गया चेहरा, कहाँ मैं साया दामाने माँ तलाश करूं। तमाम गर्दे यतीमी से हट गया चेहरा, कहाँ मैं साया दामाने माँ तलाश करूं। गई हैं घर से तो कांधों पर नक्शे पा भी नहीं, चल के नहीं जाती माँ, कोई चल के नहीं जाता, सब कांधों पे जाते हैं। मिसरे सुनिए, तमाम गर्दे यतीमी से हट गया चेहरा, कहाँ मैं साया दामाने माँ तलाश करूं। गई हैं घर से तो कांधों पर नक्शे पा भी नहीं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कि तमाम गर्दे यतीमी से हट गया चेहरा, कहाँ मैं साया दामाने माँ तलाश करूं। गई हैं कांधों पर घर से तो नक्शे पा भी नहीं, कहाँ मैं वालिदा के नक्शे पा तलाश करूं। यानी माँ के तो नक्शे पा मिलते भी नहीं हैं, बस उनकी खिदमत में जन्नत है, इनकी खिदमत के अंदर सब कुछ है। तो माँ और बाप का जितना आपके इम्कान में हो उतना आप ख्याल रखें, उतनी आप कदर करें, उतनी आप इज़्ज़त करें, जितना कर सकते हैं माँ और बाप का उतना एहतराम करें। आपके सामने अगर ये ज़ईफ़ी को पहुँच गए, कुरान मजीद की आयत भी है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, बड़ी मशहूर है, कई आयात हैं ये तसलसल से। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वक़ुल लहुमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा। माँ और बाप की अज़मत के लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि माँ और बाप के साथ नेकी से पेश आना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने आलम ज़ईफ़ी को पहुँच जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो क्या करना है? वला तनहरहुमा, झड़कारना नहीं है। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिन अर्रहमा, उनके सामने ये आँखों के जो ये पर्दे हैं, शटर हैं, इन्हें भी नीचे रखना है, कांधों को भी उठाना नहीं है, झुकाना है। यह है वालिदैन। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, गुफ्तगू भी करना है तो निहायत नर्म लहजे में करना है, निहायत शाइस्ता लहजे में करना है, अच्छे लहजे में करना है। और जब अल्लाह से दुआ करना है तो ऐसे करना, वक़ुल रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, परवरदिगार मेरे वालिदैन पे ऐसे रहम फरमा जैसा कि उन्होंने मेरे छुटपने पर मेरे ऊपर रहम किया। इतने से थे, यहाँ की ज़बान में इतने से थे, कुछ भी नहीं थे। तब माँ और बाप ने, सोचिए माँ और बाप की तरबियत और परवरिश। माँ और बाप जब अपनी औलाद को पालते हैं तो कैसे, क्या उन्हें पता था कि हम बड़े होकर आलिम बनेंगे, मुक़र्रिर बनेंगे, ख़तीब बनेंगे, कुछ बनेंगे? हम आज भी तालिब इल्म हैं। क्या माँ और बाप को पता था कि आप क्या बनेंगे? आपको अपनी औलाद के बारे में पता है जब इतने से हैं आपकी आगोश में क्या बनेंगे? नहीं, कुछ नहीं पता। फिर भी अपनी औलाद को परवान चढ़ा रहे हैं, फिर भी अपनी औलाद के रात दिन जीने की दुआ दे रहे हैं। बच्चा ज़रा सा लड़खड़ाया, माँ और बाप खुश हो गए। ज़रा सा गिरने लगा, ओहो चलो इतना तो चला बच्चा कि गिरा, गिर के उठा, उंगली पकड़ के चलने लगा और वालिदैन खुश हो गए, दौड़ने लगा और खुश हो गए। आने वाले ज़माने में, फ्यूचर में ये क्या बनेगा, मुस्तक़बिल में कुछ नहीं पता। माँ और बाप जब अपने औलाद को पालते हैं, जब माँ और बाप जब अपनी औलाद को पालते हैं, उनकी ज़िंदगी की आरज़ू रखते हैं, उनके बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, तो हमें भी ये चाहिए जब वो ज़ईफ़ हो जाएं तो ये ना सोचें आज इतनी उम्र है, कल इतनी है, परसों गुजर जाएंगे, इतने दिनों में गुजर जाएंगे, बल्कि ये तमन्ना करें अल्लाह इन्हें उम्र देता रहे, हम इनकी खिदमत करते रहें। पढ़ें सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी खिदमत में भी ये होना चाहिए कि अल्लाह इन्हें तूल उम्र अता फरमाए ताकि हम इनकी खिदमत कर सकें। माँ और बाप ये अगर ज़ईफ़ी को पहुँच जाएं, इनके हक़ में जितना हो सके उतनी खिदमत करें, इनकी
जितना हो सके लगे रहिए। क्यों? अगर इन्होंने दुआ का एक लफ्ज़ भी दे दिया, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैंने मुश्किलात का सामना किया है, बड़े बड़े पहाड़ भी आते देखे हैं, कुछ मौके ऐसे भी आ गए हैं जिनमें ये मंजर अली आरफी तन्हा रहा है, मगर यकीन करें जितना मेरे इम्कान में था अपनी वालिदा की उतनी खिदमत की है, मैं बहुत खिदमत की, और करने के बाद मुझे यह पता है कि मेरी वालिदा मुझे उतना दुआएं देकर गई हैं कि मैं ज़िंदगी के किसी मोड़ पे अकेला रहने के बाद खुदा की कसम मिंबर से कह रहा हूँ, मैं कहीं अकेला ना रहा। जब मैंने देखा मैं अकेला हूँ, तभी 2 रकात नमाज पढ़ के कहा, परवरदिगार इस नमाज का सवाब मेरी वालिदा को पहुँचे, या अल्लाह से मेरी मुश्किल को आसान फरमा। और यह हदीस में है, जब कोई आपकी दुआ कबूल ना हो रही और उसे कबूल कराना है तो अपने माँ के हक़ में, अपनी माँ के हक़ में, वालिदैन के हक़ में दुआ करके कहो, परवरदिगार मेरी माँ के तुफ़ैल मेरी दुआ को कबूल फरमा। जहाँ आले मोहम्मद के हक़ में या उनके वास्ते से दुआ कबूल होती है, वहाँ माँ के बारे में यह कह के परवरदिगार मेरी माँ से के सदक़े में इस दुआ को कबूल फरमा, आपकी दुआ कबूल होगी। यह है माँ और बाप का एहतराम। अगर हम ये सोच लें कि हमें माँ और बाप की खिदमत करनी है, या अगर माँ और बाप के ताल्लुक़ से हमारी कोई गलती हो गई, हमारी ख़ता हो गई, हमसे कुछ मुँह से निकल गया, ये ना सोचें कि अगर इनके सामने झुक जाएंगे, ओहो वो हमारा भाई खड़ा है वो क्या कहेगा, वो हमारी भावज देख रही हैं वो क्या कहेंगे, कल को पड़ोसी जो बैठा था वो क्या कहेगा। कुछ ना सोचिए। 2 आपको ऐसे मिलेंगे पूरी कायनात में, एक पूरी कायनात का रब और एक आपके और हमारे रब। 2 रब हैं, एक हकीकी रब है, दूसरे मजाजी रब हैं। हकीकी रब परवरदिगार आलम है, अल्लाह है। मजाजी रब हमारे वालिदैन होते हैं, ये भी रब हैं। उसने पाला पूरी दुनिया को और ये पालते हैं अपनी औलाद को। इन दोनों का दोनों के लिए जुमला सुन लीजिए। उसकी बारगाह में जितना आप सर को झुकाते जाएंगे उतना ही सरबुलंदियां आपको अता होती चली जाएंगी। माँ और बाप के सामने जितना आप अपने आप को डाउन करता चले जाएंगे उतनी ही इज्जत होती चली जाएगी। ना अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने में कभी किसी को कमज़ोरी हुई, इज्जत ही इज्जत बढ़ी है, और ना वालिदैन के सामने अगर कोई झुका हो, मुझसे आके ले लेगा किसी की इज्जत गई हो तो। जितना हो वालिदैन के सामने अपने आप को झुकाते रहिए, वालिदैन के सामने अपने आप को डाउन करते रहिए। पैरों में गिर जाइए, गिरने के बाद पैरों को ना छोड़िए जब तक माँ और बाप आपको माफ़ ना कर दें, जब तक आपकी खता को ये ना कह दे कि हमने माफ़ कर दिया। क्यों? उनके माफ़ करने में आपकी इज्जत भी है, आपकी जन्नत भी है। और अगर माँ और बाप नाराज़ रह गए तो ना इज्जत मिलेगी, ना दौलत मिलेगी, ना जन्नत मिलेगी। करें इनकी खिदमत। सलवात पढ़ दें मोहम्मद आले मोहम्मद। बस मुझे बहुत तूल नहीं देना बात को, बस मगर माँ और बाप के लिए इतना अर्ज़ करना है कि ये वो हैं कि जितना आप इनके सामने अपने आप को झुकाते चले जाएंगे, जितना आप अपने आप को इनके सामने डाउन करते चले अलैकुम सलाम, उतना ही आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता चला जाएगा। मुझे माँ के ताल्लुक़ से चूँकि एक हदीस को पेश करना था, एक सलवात पढ़ दें मिलजुल कर मोहम्मद आले मोहम्मद। इससे पहले भी इसी अज़ा खाने में और भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इससे पहले भी कुर्बान साहब के वालिदैन के साल से पहले भी ख़िताब किया मैंने, तो ज़रा सा किताब के औराक को पलटा और एक हदीस मुझे हासिल हुई, तो मैंने कहा नहीं, मोमिनीन तक इसको पहुंचाना है। और चूँकि लाइव है करबला यूट्यूब चैनल, अल्लाह इन जवानों को, नौजवानों को सलामत रखे। साजिद, वाहिद और जितने भी अफराद हैं सबके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ मैं, जो इस तरह की खिदमत अंजाम देते हैं। और मैं तो कहता हूँ खाली लखनऊ नहीं, पूरी दुनिया में जो भी दीन की खिदमत करे अल्लाह सब की खिदमत को कबूल करे। और जितने भी उलमा हैं, मराजे इज़ाम हैं, अल्लाह सब की उम्रों को दराज करे। आइए ज़रा वालिदैन के ताल्लुक़ से एक हदीस सुन लीजिए, और ये हदीस है सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। बाप के लिए जुमला सुनिए, बाप के लिए फ़िक्रा सुनिए, बाप के लिए हदीस सुनिए जो मासूम ने फरमाया। छठे इमाम फरमाते हैं इन इस्तताअता अन तलिया ज़ालिका फ़फ़अलू व लुक़मतु बियदिका फ़इन्नहु जुन्नतुन लका गदा। तर्जमा सुनिए, रूंगटे खड़े हो जाएंगे, भूलिएगा नहीं। आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए। खुदा का शुक्र है जो मोमिनीन इस ऐसे ज़माने में भी ज़ाहिर है कि तादाद तो गिनी चुनी रहनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर कानून का हमें ख्याल रखना ही है। हदीस सुनिए, उसका तर्जमा सुनिए क्या है।
इन इस्तताअत अन तलिअ ज़ालिका फ़अफ़अलू वलुक़मतु बियदिका फ़इन्नहु जुन्नतुल लका गदा। मौला फरमाते सुनो, अगर हो सके, मुतवज्जह रहिए, अगर हो सके तो अपने हाथ से अपने बाप के मुंह में लुक़मा रखो। खाली ये नहीं कि उनके सामने खाना रख के चले जाओ ना, बल्कि क्या कहा, अगर हो सके तुम्हें मौका मिल जाए, तुम्हें अल्लाह ये खिदमत का ऐसा मौका नसीब करे तो क्या करना है, अगर हो सके तो अपने हाथ से अपने बाप के मुंह में लुक़मा रखो। क्यों? क्योंकि ये अमल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए जन्नत की आग से ढाल होगा। क्या कहा मौला ने, अगर हो सके तो अपने बाप के मुंह में अपने हाथ से एक लुक़मा रखो, अपने बाप की खिदमत करो, क्योंकि ये अमल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए जहन्नम की आग से ढाल बनेगा। अगर कोई औलाद अपने माँ और बाप की ग़िलाज़त को साफ़ करे, अगर कोई औलाद अपने माँ और बाप को दवाई दे, अगर औलाद लायक है अपने माँ और बाप को अपने कांधों पर सवार करे, यकीन से कह रहा हूँ, मैंने अपने वालिदा के लिए इसलिए कह रहा हूँ ताकि इन बच्चों को सबक मिले। अगर ट्रेन की पटरी भी मुझे पार कराना होती थी तो पुल से मैं नहीं लेके जा सकता था, कैसे गुजारना है बखुदा अपने कांधों पर रखकर, मुझे वो याद है और लेने वालों ने उसको कोड भी किया है। कांधों पर रखकर मैंने अपनी वालिदा को यहां से लेकर वहां प्लेटफार्म पर जाना था, तब मैं पटरी पार कराता था। क्यों? मां वो शय है कि जिसकी खिदमत करने के बाद इंसान की जिंदगी नहीं संवरती, बल्कि जिंदगी के साथ आखिरत भी संवर जाती है। और अगर कोई बाप की खिदमत कायदे से कर ले, जैसा कि मैंने मौला का इरशाद छठ इमाम का आपके सामने फरमान पेश किया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला फरमाते हैं कि अगर हो सके तो अपने बाप के, अपने हाथ से अपने बाप के मुंह में लुक़मा रखो, क्योंकि यह अमल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए जहन्नम की आग से ढाल होगा। बाप की अगर आपको ग़िलाज़त साफ़ करनी पड़े, बाप को अगर आपको पानी पिलाना पड़ जाए, माँ और बाप को अगर दवाई देनी पड़ जाए, माँ और बाप के अगर बिस्तर बदलने पड़ जाए, तो ये समझ लेना कि यह परवरदिगार का करम है कि उसने तुम्हें एक शरफ दे दिया है। तो माँ और बाप के लिए जितना आपके इम्कान में हो, जितना आप कर सकते हों, जितना अल्लाह आपको तौफीक दे, जितना परवरदिगार आलम की बारगाह में आप ये सोचे कि हमें सुरखरू होना है, उतना अपने माँ और बाप की खिदमत करते रहिएगा। क्यों? ये वो नेमत है परवरदिगार की ख़ास कि चली जाने के बाद दोबारा हाथ नहीं आती। न माँ जैसी अजीम मोहब्बतों का पैकर मिलता है, न बाप जैसा कोई साया पूरी दुनिया में होता है। और जिनके सर से साया उठ जाता है, उनसे पूछो बदनसीबी किसे कहते हैं। ये बदनसीबी होती है माँ और बाप का साया का उठ जाना। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर खुदा से हम कलाम हुआ करते थे। जब माँ का साया उठ गया तो मालूम है क्या आवाज़ आई थी? ए मूसा पैगंबर हैं, उलुल हज़्म हैं, साहिब किताब हैं, साहिब सहीफ़ा हैं। क्या कहा था? ज़रा संभल के चढ़ना। क्यों? कदर करें। आवाज़ आई संभल के। जनाब मूसा ने कहा क्यों? इससे पहले तो रब तूने कभी मुझसे ये ना कहा कि वो माँ गुज़र गई जो तुम्हारे सर पर थी। तो माँ और बाप जब तक ये आपके सर पर हैं, खुदा का शुक्र अदा कीजिए। मैं दुआ करूँगा परवरदिगार से, या अल्लाह मेरे वालिद साहब को भी तूल उम्र अता फरमा, और जिनके सरों पे माँ और बाप का साया है, या अल्लाह उनके माँ और बाप को तूल उम्र भी दे, और औलाद को, चाहे औलाद बहुत बुज़ुर्ग हो, वालिदैन तो ज़ाहिर है कि होना ही है, अपने माँ और बाप की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तो माँ और बाप की खिदमत करते रहिए। माँ और बाप ये वो अज़ीम सरमाया है, और ये अज़ीम अल्लाह की अता होते हैं कि जो जब तक हैं बस शुक्र अदा करते रहिए। जब ये नहीं होते तो पता चलता है इंसान को, वरना पूछिए जिनके सर पे होते हैं उन्हें ढारस होती है, हमारे बाप हैं, संभाल लेंगे कोई मामला, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी आ भी गई। माँ है, औलाद गिरती है तो माँ का कलेजा मुँह को आ जाता है। इसीलिए हमने देखा कि वक्त का इमाम भी है, मासूम भी है, मगर जब उसने मदीने को छोड़ा है
और माँ की कब्र पे आया है, तो मालूम है क्या कहा था? याद रखिएगा फ़िक्र माँ के ताल्लुक़ से। ज़ाहिर है कि माँ के इसाले सवाब से मंसूब है ये मजलिस। अल्लाह बरादरम जनाब क़ुरबान साहब के वालिदैन के दराजात को बुलंद करे, अल्लाह उनकी माँ की मग़फ़िरत फ़रमाए। क्या कहा था मेरे मौला ने मालूम है? अम्मा मैं जा रहा हूँ। बड़ा मोहब्बत भरा लफ्ज़ होता है ये, माँ, अम्मा। मगर खाली इतना नहीं कहा था अम्मा मैं जा रहा हूँ, बल्कि क्या कहा था? अम्मा मेरा साथ नहीं छोड़ना। अगर बेटा अपनी माँ से कह के गया था माँ मेरा साथ नहीं छोड़ना, तो हमने जब करबला के औराख पलटे तो हमने देखा कि माँ ने अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ा। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद आले मोहम्मद के। या अल्लाह इस कोरोना नाम की बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत कर दे। मौला का चाहने वाला कोई इस बीमारी से मुतासिर ना हो। आप देखिए करबला में काफिला आ गया, खेमे नस्ब हो गए, पुश्ते खेमा से रोने की आवाज़ आई। शहजादी ज़ैनब तड़प गई। कम आ जाए हुसैन। कहाँ बहन? रात में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि मालूम है मौला को। कभी ठीक है, आज रात में ऐसी आवाज़ आए तो बतलाना। रात हुई, फिर एक माँ के दर्द भरे बैन सुनने को मिले। हाय मेरे लाल हुसैन, तू मदीना छोड़ के यहाँ आ गया? शहजादी ज़ैनब कुबरा ने अपने माजाए हुसैन से कहा, जैसे ही कहा माजाए हुसैन आ, मैं तुझे वो आवाज़ सुनवाती हूँ जो पुश्ते खेमा से आ रही है। एक मरतबा हुसैन ने कहा, आ बहन चलते हैं। दोनों बहन भाई साथ हो गए। अब जो आए और आकर वो आवाज़ सुनी तो कहा, बहन ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना? ये तो माँ फातिमा ज़हरा की आवाज़ है। आपने देखा माँ साथ है। करबला में कुर्बानियाँ दे दी गई, दीन को बचा लिया गया। मुक़द्दरात इस्मत और तहरत को असीर करके ले जाया जा रहा है। उनमें एक जवान भी है, सज्जाद मुस्तर अली बिन हुसैन इमाम आबिद। मालूम है कितनी अज़ियतें दी गई? जिस नेज़े पर मलून खोली सरे हुसैन को लिए था, वो सर आगे नहीं बढ़ा, नेज़ा अपनी जगह रुक गया। एक मलून ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा कि लाओ मैं देखता हूं ये सर आगे क्यों नहीं बढ़ेगा। उस सर के करीब नहीं आया, अज़ियतें पहुंचाने के लिए आया मेरे मौला आबिद बीमार को, और आकर पुष्ट पर ताज़ियाना मारकर कहता है, ए सज्जाद तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अगर तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ा, भाई इतना कहा, जैसे ये कहा एक मरतबा मेरे मौला आबिद बीमार रोने लगे, बाबा आपका सर अगर आगे नहीं बढ़ा, बाबा मेरी पुश्त पहले से ज़ख्मी है, बाबा सूरज शबाब पर है। लोहे की खासियत ये होती है जैसे जैसे सूरज गर्म होता है, लोहे की गर्मी में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जैसे जैसे सूरज गर्म होता है, लोहे की गर्मी में और ज़्यादा इजाफा होता है। आबिद बीमार कहते हैं, बाबा जैसे जैसे ये सूरज की तपिश बढ़ती है, ये मेरे गले का तोक जो है और ज़्यादा गर्म हो जाता है। ए बाबा उससे ज़्यादा मेरे हाथों की हथकड़ियाँ, पाँव की बेड़ियाँ, ये मुझे और मेरे लिए अज़ियत का सबब बनती हैं। सोचिए जिस मौला पे अज़ियत गुजर रही हो, मलून ताज़ियाना लेकर आगे बढ़ा। क्यों कि सरे हुसैन आगे नहीं बढ़ रहा था। एक मरतबा आवाज़ आई, ए बेटा सैयद सज्जाद, जिस नाके की पुश्त पर मेरी बेटी सकीना है, मेरी बेटी सकीना पुश्ते नाका से गिर गई है। हाय शहजादी ज़ैनब कुबरा कमसिन सकीना को तलाश करती हुई चली। फिक्रा याद रखिएगा, हुसैन जब मदीने से चले तो क्या कहा था? अम्मा अपने बेटे का साथ निभाना, ए अम्मा हुसैन को तला नहीं छोड़ना।
माँ फातिमा ज़हरा साथ साथ हैं। अब जो जनाब ज़ैनब कुबरा तलाश करती हुई चली तो क्या देखा, एक नशेब है, आवाज़ क्या देती हुई जा रही थी, या सकीना या सकीना। जाकर देखा एक नशेब में एक मौज़मा है, सिया लिबास है, अपनी आगोश में बच्ची को लिए हैं। जनाब शहज़ादी ज़ैनब कुबरा करीब गई, जाकर कहा, ए खातून, ए मौज़मा, आप कौन हैं जो इस आलम में हमारी बच्ची को प्यार कर रही हैं? इस ज़माने में हमारे ऊपर रहम करने वाला कोई नहीं है। जैसे शहज़ादी ज़ैनब ने इतना कहा, एक मरतबा, अरे जो मौज़मा अपनी आगोश में बच्चे को लिए थी, एक मरतबा कहा, ए ज़ैनब, तूने नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा। अरे अगर हुसैन ने कहा था, अम्मा हुसैन को तना नहीं छोड़ना, तो माँ हर जगह साथ रही। हाय बकी छोड़ कर आ गई, ए मेरे गरीब हुसैन, तेरी माँ तेरे साथ है। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युन क़लबिन यनक़लिबून।